अनुज जी, अभी के लिए सस्ता ऑप्शन के लिए मेरा ध्यान गेल पर है। OM6 तो बहुत अच्छे मोमेंटम है और गेल ने काफ़ी टाइम के बाद अभी 110 के ऊपर एक बहुत अच्छा मोमेंटम पकड़ा हुआ है। मुझे लगता है यहाँ से 115 118 के टारगेट्स आपको आते हुए मिलेंगे। तो गेल का जो 112 का जो कॉल ऑप्शन है रफली 280 3 के बीच में भी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप ₹1.20 का लगाइए। मुझे लगता है यहाँ से 4.5 से लेके 6 में भी उसके ऊपर भी आपको टारगेट्स आते हुए मिलेंगे। गेल की इनफैक्ट बात मैं करने ही वाली थी, तो वो आपने इनफैक्ट आइडेंटिफाई कर लिया। पहला स्टॉक 112 का कॉल लेकर जाना है, 270 पर है, ये 4 और फिर 6 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक अब 3% ऊपर। सचिन बताइए, आपका ट्रेड क्या रहेगा, क्या है एफएनओ का सुपरस्टार? अर्षदा, मुझे लग रहा है यहाँ पर बैंक्स पे ही फोकस करना चाहिए एंड वहां पे कोटक बैंक ने काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया था। बट जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से यहाँ पर डेटा बिल्टअप हो रहा है, लगातार अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर की इसने एक चाल बना के रखी है, तो मुझे लग रहा है ये रिकवरी प्रोसेस भी काफी क्विक हो रही है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है अभी भी लॉन्ग पोजिशन बनानी चाहिए। जिस तरीके से फिलहाल एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर है इसके 5 and 20 शॉर्ट टर्म एवरेजेस में, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी मोमेंटम के लिए रेडी हो रहा है। सो लगभग 1930 एंड 1950 ये 2 लक्ष्य के लिए यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1868 पे एंड खरीदारी करनी है कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर में। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक फ्यूचर्स, ये हो गया सचिन जी का ट्रेड। और चलते हैं आप 4 के चमत्कार के लिए आशीष चतुर्वेदी के पास। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेंद्र, मेरे पास लार्ज कैप और मिड कैप दोनों ही स्पेस में है, बट क्योंकि जिस तरह से लार्ज कैप में एक अच्छा मूव नजर आ रहा है, मैं लार्ज कैप स्टॉक की तरफ जाऊंगा और वहां पे मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरी एक प्रेफर्ड चॉइस रहेगी। अब अगेन डिस्क्लेमर, स्टॉक हम ओन करते हैं, बट ये स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे आप देखेंगे 3 महीनों का कंसोलिडेशन स्टॉक ने कंप्लीट किया है और अब एक पोलैंड फ्लैग का फॉर्मेशन डेली चार्ट पे बनकर एक ब्रेकआउट 593 के ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से 582 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट स्टेट बैंक बना चुका है और 630 640 के जो लक्ष्य हैं, जो कि स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई बनाए थे करीब करीब दिसंबर 2022 में, वो मुझे लगता है इस रैली में आते हुए नजर आएंगे। तो 630 के पोटेंशियल टारगेट्स के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में खरीदारी करनी चाहिए। और इसका एक प्रॉक्सी प्ले है पीएसयू बैंक भी, इसका ETF, क्योंकि हमें लगता है ओवरऑल पूरा जो बैंकिंग पीएसयू बैंक है वहां पर तेजी है। तो अगर से आप स्टेट बैंक के बदले कोई एक ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं, तो वहां पे मुझे लगता है इस ETF के अंदर में ध्यान देना चाहिए, जो कि 49 रुपीज पे ट्रेड कर रही है। और इसमें भी मेरा मानना है कि आपको 55 से 58 रुपए तक की तेजी देखने को नजर आ सकती है। तो ETF पीएसयू बैंक बीस का वो भी मुझे काफी मजबूत नजर आता है। SBI या फिर पीएसयू बैंक 20 जो पहले भी आशीष कई बार रेकमेंड कर चुके हैं, वो ले सकते हैं। बाय द वे, सहवाग 95 नॉट आउट, मतलब निफ्टी 19,495 पर। आज सुबह हमने वो सहवाग वाली बात की थी कि हमारे पास सहवाग है, पिच भले ही कैसी भी हो। और यूट्यूब पर भी मुझे किसी ने पूछा था कि अब सहवाग का स्कोर क्या है, तो वो अपडेट कर देते हैं। 19,496 निफ्टी पर, अब सिर्फ 4 पॉइंट दूर 19,500 से। चलिए अब मिड कैप फंडा लेते हैं आशीष जी से, उसके बाद इन चारों ट्रेड्स को रिकैप करेंगे। आशीष जी। मेरा जो मिड कैप स्टॉक आइडिया है वो रियल एस्टेट क्षेत्र से है और कंपनी का नाम है आर्यन सुपर स्ट्रक्चर लिमिटेड। ये रियलिटी क्षेत्र की कंपनी जो वो नवी मुंबई में ही ऑपरेट करती है और 13% मार्केट शेयर है। अब सिर्फ 750 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी मिल रही है, जिसने करीब 85 लाख स्क्वायर फीट ऑलरेडी डिलीवर किया है पिछले 30 साल में। और ट्रिगर ये है कि अगले 2-3 साल में जो उनके 17 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें करीब 1 करोड़ 40 लाख स्क्वायर फीट और डिलीवर होगा। तो लास्ट ईयर जो उनका प्रॉफिट, जो रेवेन्यू विजिबिलिटी थी, जो उन्होंने 398 करोड़ का किया, अगले 2 साल में ही करीब 1400 करोड़ की विजिबिलिटी उनके एग्जिस्टिंग सेल और नए प्रोजेक्ट से आने वाली है। तो मुझे काफी अट्रैक्टिव नजर आता है इस लेवल पे। और रियलिटी क्षेत्र काफी लाइमलाइट में है और वैल्यूएशन भी इसके काफी अट्रैक्टिव है, तो इस पे बाय करने की सलाह है। अगले 3 महीने का लक्ष्य इनफैक्ट 225 रुपए का रहेगा। ओके, चलिए